स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग विद साक्षी में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अलंकार और अलंकार का अर्थ, अलंकार की परिभाषा, अलंकार के प्रकार। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अलंकार का अर्थ है आभूषण या सजावट। हम जानते हैं कि अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या सजावट। अलंकार की परिभाषा होती है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। उसके बाद अलंकार के प्रकार। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, पहला शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। क्लास 10th वालों को इस बार उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा पढ़ना है और 12th वालों को उपमा रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, यमक, श्लेष 6 अलंकार पढ़ने हैं और क्लास 10th वालों को केवल 3 ही अलंकार पढ़ना है, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। ये देखते हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? जहाँ शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो उसे शब्दालंकार कहते हैं। इसमें श्लेष, यमक, अनुप्रास आता है। उसके बाद अर्थालंकार, जहाँ अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो अर्थालंकार कहते हैं। इसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आता है। संदेह अलंकार भी आता है, भ्रांतिमान आता है, बहुत सारे अलंकार आते हैं, लेकिन हमको 3 ही पढ़ना है, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। आज हम पढ़ेंगे अर्थालंकार के भेद, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा को। उपमा अलंकार, जहाँ एक वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मंडोला। इसका मतलब है कि पीपर के पात के हिलने की जो तुलना है वो मन के डोलने से की गई है, इसीलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। ठीक है। इसका ट्रिक क्या है? अगर पद में सरिस, समान, सा, जैसे, सी आदि शब्द मिलेंगे तो वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। उसके बाद हम रूपक अलंकार को देखेंगे कि जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदव हरिराई। रूपक अलंकार हमें परिभाषा में लिखना है, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। एग्जाम्पल में हम लिखेंगे चरण कमल बंदव हरिराई। उसके बाद उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल में सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप परियो प्रभात। जहाँ पर मनुमानो, जनुजानो ये वाचक शब्द हैं आए उसमें उदाहरण में जहाँ पे मनुमानो, जनुजानो ऐसे शब्द आए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मैंने बताया कि सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप परियो प्रभात। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं बताऊंगी आपको अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।